सरकार को विवश करेंगे कि यह तुगलकी फरमान को जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा इस तुगलकी फरमान के विरोध में सभी हिंदू समाज के कांग्रेस के नेता भी विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसका सीधा और सीधा अर्थ है जो सत्ताधारी दल है उससे सरकार ने कोई सहमति नहीं ली, चर्चा तक नहीं की, और नहीं तो दूसरा ऐसा लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, कांग्रेस के नेता है, ये हिंदू समाज के भावनाओं को देकर के विधवा विलाप कर रही है, विधवा विलाप कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के घर से उनकी श्रीमती जी निकली और बोली कि हिंदू समाज की भावनाओं के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका अभिनंदन। हमने कहा कि आपके भाई आपके पति तो अखबारों में बयान दे रहे हैं, सरकार के साथ खड़ा है, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, पति को मैं अपने ढंग से ठीक करने का काम करूंगा। यह हिंदू समाज की भावना। राज्य सरकार की ओर से जो छठ महापर्व को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, तुगलकी फरमान है या कोरोना से बचने का साधन है क्या? देखिए, छठ लोक आस्था का पर्व है, सूर्य की आराधना का पर्व है, माँ भगवती का आराध्य के रूप में हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं। और इस पूजा को, छठ पूजा मनाने के लिए राज्य की सरकार ने जो निर्णय दिए है उससे सनातन समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है। इसलिए छठ पूजा समिति के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको समर्थन देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आप सब कोई जानते हैं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कोविड-19 से बचने के हम सब लोग, मोदी जी से ज़्यादा कौन चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कौन चिंतित है, लेकिन ये सरकार ये बताए कि बगल के राज्य बिहार है, बिहार में कुछ बंदिश लगाते हुए, कुछ प्रतिबंध लगाते हुए वहाँ पर छठ करने की अनुमति दी गई है कि नहीं। सरकार ये बताए कि अभी चुनाव हुए थे तो उड़न खटोले से मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, मंत्रिमंडल के लोग वहाँ पर राजनीति कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस पर कोरोना के जो गाइडलाइन है उस पर कितना ख्याल किया गया। सरकार ये बताने का काम करे कि एक मंत्री जी की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जो निधन के बाद जो भीड़ उमड़ी थी उसको सरकार ने किस रूप में देखा है, क्या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। सरकार ये देखे कि कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन ना हो और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, गाइडलाइन जारी करते हुए उसमें छूट देने का प्रावधान किया जाए। साथ साथ हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा निर्णय कम से कम धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से तो बात करनी चाहिए थी और एक रास्ता निकलना चाहिए। इस प्रकार के तानाशाही निर्णय ये तो आपातकाल का याद दिला रहा है, इसलिए याद दिला रहा है ये सरकार में कांग्रेस है और कांग्रेस की प्रवृत्ति तानाशाही की, इसलिए इस प्रकार के निर्णय आएंगे। और हिंदू समाज ही नहीं, पूरा झारखंड के सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस निर्णय से आहत है, क्योंकि सब कोई मानते हैं कि यहाँ ये धरती धार्मिक एकता का जमीन है, बिरसा की जमीन है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार तुष्टीकरण की काम कर रही है, इससे पूरा समाज, पूरा राज्य आहत है। तो आपको पूछने का समय नहीं दिया। राज्य सरकार की ओर से जो छठ महापर्व को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, तुगलकी फरमान है या कोरोना से बचने का साधन है क्या? देखिए, छठ लोक आस्था का पर्व है, सूर्य की आराधना का पर्व है, माँ भगवती का आराध्य के रूप में हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं। और इस पूजा को, छठ पूजा मनाने के लिए राज्य की सरकार ने जो निर्णय दिए है उससे सनातन समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है। इसलिए छठ पूजा समिति के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको समर्थन देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आप सब कोई जानते हैं कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कोविड-19 से बचने के हम सब लोग
मोदी जी से ज़्यादा कौन चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कौन चिंतित है। लेकिन ये सरकार ये बताए कि बगल के राज्य बिहार है, बिहार में कुछ बंदिश लगाते हुए, कुछ प्रतिबंध लगाते हुए वहाँ पर छठ करने की अनुमति दी गई है कि नहीं। सरकार ये बताए कि अभी चुनाव हुए थे तो उड़न खटोले से मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, मंत्रिमंडल के लोग वहाँ पर राजनीति कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस पर कोरोना के जो गाइडलाइन है उस पर कितना ख्याल किया गया। सरकार ये बताने का काम करे कि एक मंत्री जी की, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जो निधन के बाद जो भीड़ उमड़ी थी उसको सरकार ने किस रूप में देखा है, या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। सरकार ये देखे कि कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन ना हो और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, गाइडलाइन जारी करते हुए उसमें छूट देने का प्रावधान किया जाए। साथ साथ हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा निर्णय कम से कम धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से तो बात करनी चाहिए थी और एक रास्ता निकलना चाहिए। इस प्रकार के तानाशाही निर्णय ये तो आपातकाल का याद दिला रहा है, इसलिए याद दिला रहा है ये सरकार में कांग्रेस है और कांग्रेस की प्रवृत्ति तानाशाही की, इसलिए इस प्रकार के निर्णय आएंगे। और हिंदू समाज ही नहीं, पूरा झारखंड के सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस निर्णय से आहत है, क्योंकि सब कोई मानते हैं कि यहाँ ये धरती धार्मिक एकता का जमीन है, बिरसा की जमीन है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार तुष्टीकरण की काम कर रही है, इससे पूरा समाज, पूरा राज्य आहत है। आपको पूछने का समय नहीं।